हम्म। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे। ये जो जयशंकर प्रसाद जो कवि है, लेखक है, कहानीकार है, निबंधकार है, उपन्यासकार है और सबसे बड़ी बात कि ये नाटककार भी हैं। इतने सारे विशेषण इनके नाम के साथ जुड़े हैं। इनका जन्म जो है आप जैसा कि देख रहे हैं उत्तर प्रदेश है ये आपका, है ना। और ये जो जगह है ये काशी, उस वक्त इसका नाम काशी था और अभी इसे हम लोग बनारस कहते हैं। तो इनका जन्म जो है काशी के एक बड़े ही प्रसिद्ध और संपन्न परिवार में हुआ था, वैश्य परिवार में हुआ था। 30 जनवरी 1889, है ना, 1889 इनका जन्म हुआ था। और इनके जो दादाजी थे शिव रतन साहू, देखिए मैंने इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, शिव रतन साहू। ये एक विशेष प्रकार की सुरती बनाते थे। सुरती का मतलब होता है तंबाकू। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, पुराने लोग जो थे गांव वगैरह में अभी भी आपको दिखने को मिलेगा, हुक्का जो कहते हैं, तंबाकू। तो एक विशेष प्रकार का सुरती बनाते थे, इस वजह से इनका नाम सुंघनी साहू पड़ा। ये लोग साहू थे, वैश्य थे। इनके पिता जो थे देवी प्रसाद, ये कलाकारों का अत्यधिक सम्मान करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत संपन्न व्यक्ति थे। और किदवंती तो यहाँ है, जनश्रुति तो यह भी है कि काशी नरेश के बाद काशी में इनके परिवार का लोग जो है उसी प्रकार से सहायता करते थे। हर हर महादेव, जब ये निकलते थे अपने घर से तो लोग इन्हें देख करके हर हर महादेव का नारा लगा करके इनका स्वागत करते थे, इनका अभिवादन करते थे। तो ऐसे संपन्न परिवार में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889 ईस्वी में। और इन्होंने मात्र, आप देखिए इनकी मृत्यु जो है वह 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गई। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। मात्र 48 वर्ष तक यह जीवित रहे, बहुत ही कम वर्ष, बड़े अल्पायु, इनको बहुत ही अल्पायु मिला हुआ था। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है ना। ये उन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा, आंसू, लहर, झरना, कामा यानी 1937 ईस्वी में लिखा। ये सभी जो है ना, ये सभी काव्य ग्रंथ है। क्या है ये? काव्य ग्रंथ है, कविताओं की पुस्तक है। कामायनी में इन्हें बहुत सम्मान भी मिला है। आकाशदीप, इंद्रजाल और ये क्या है, आंधी और छाया, ये इनके कहानी संग्रह है। और कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और भी कई इनके नाटक हैं। इन्होंने कुल 11 नाटक लिखे, 11 नाटक लिखे, ठीक है। अब इतने कम उम्र में, अब बचपन से तो लिखना नहीं शुरू कर दिया होगा, है ना, लेकिन 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक सवैया लिखा था जो कि ब्रज भाषा में था। शुरुआती जो इनकी प्रारंभिक लेखनी चली वह ब्रज भाषा में चली। तात्कालिक परिवेश में ब्रज भाषा भी लोक जन सामान्य की भाषा थी, इसीलिए इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। बाद में ये खड़ी बोली, विशुद्ध खड़ी बोली की ओर जो है वो प्रवृत्त हुए। तो हम लोग देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जो है, और यदि आपको तनिक भी हिंदी साहित्य में रुचि हो तो आप किसी को पढ़े ना पढ़े, जयशंकर प्रसाद को अवश्य पढ़ें। छायावाद जो है यह हिंदी साहित्य का एक समय है। 1911 से वही 1911-12 से लेकर के 1928-30 तक, आप 28-30 जोड़ सकते हैं। इस समय तक जो रचनाएं लिखी गई वे सब छायावाद, या 37-40 तक भी इसको लेते हैं, उत्तरोत्तर छायावाद, उसमें ये सभी रचनाएं आती हैं। छायावाद के 4 स्तंभ थे। 4 स्तंभ का मतलब पिलर। एक थे निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक थे पंत, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। और एक थे प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद। और एक थी वर्मा, यानी कि महादेवी वर्मा। तो ये जो चारों थे ये छायावाद के 4 स्तंभ थे। और प्रसाद जो थे, आप यही दिख रहे हैं, ये छायावाद के एक प्रवर्तक भी थे।
इनकी जो रचनाएं हैं उसको हम लोग छायावाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये छायावाद जो होता है इसमें बड़े सूक्ष्म चीजों का वर्णन बड़े ही विस्तृत तौर पे किया जाता है, और ये आप जब आगे की कक्षाओं में हिंदी साहित्य को लेकर के पढ़ेंगे तब इसके विषय में आप अधिक जानेंगे। हम लोग जो है यहाँ देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की आपको एक कहानी पढ़नी है, संदेह। उस कहानी में क्या है, इनकी भाषा के बारे में मैं बता दूं कि ये आपको थोड़ी क्लिष्ट लग सकती है, यानी कि कठिन, लेकिन ये संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते थे, और इनके जितनी भी रचनाएं हैं, विशेष करके नाटक जो है, इसमें इन्होंने भारतीय संस्कृति के, भारतीय इतिहास के जो चरित्र हैं उनको इन्होंने पुनर्जीवित किया है, फिर से उनको जीवन प्रदान किया है अपने नाटकों के द्वारा। आज हम जब उनके नाटकों को पढ़ते हैं तो हम ऐसे चरित्रों को, ऐसे पात्रों को समझ पाते हैं, और हमें ऐसा करके भारतीय कला, भारतीय संस्कृति को समझने में सुविधा होती है। इनके जो कहानियां हैं यह भी आपको बहुत ही एक ऊंचाई तक लेके जाएंगी। इनकी कहानियों में भाव प्रधान कहानियां ये लिखे हैं। संदेह भी कुछ उसी प्रकार की कहानी है। तो जयशंकर प्रसाद के विषय में आप समझ गए, इनकी जन्म मृत्यु, इनकी रचनाएं, और ये छायावाद के एक प्रवर्तक कवि थे। आपको लेखक परिचय में यही लिखना है। धन्यवाद।